तो आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आगे की फर्दर सीरीज लेके आए हैं। फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू multiple charges electrostatic force due to multiple charges and principle of superposition बाहुल आवेशों के कारण वैद्युत स्थिर बल एंड अध्यारोपण का सिद्धांत। इट मीन्स आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मल्टीपल चार्जेस, तो मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स कितना लगेगी। ठीक है, मल्टीपल चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगी। तो ये मान लिया कि ये 3 एक्सेस हैं, एक्स वाई जेड। यहां पर आर नॉट सेपरेशन पे एक पॉइंट क्या है, एक चार्ज क्या है, क्यू नॉट। ठीक है, यहां पर R1 सेपरेशन पे चार्ज क्या है, Q1। R2 सेपरेशन पे चार्ज कितना है, Q2। R3 सेपरेशन पे चार्ज कितना है, Q3। और Rn सेपरेशन पे चार्ज कितना है, Qn। ठीक है, तो एक बार क्या होगा, Q1 की वजह से Q0 पे फोर्स लगेगी, Q2 की वजह से Q0 पे फोर्स, Q3 की वजह से Q0 पे फोर्स, Qn की वजह से Q0 पे फोर्स। जो सभी पर Q0 पर फोर्स लगने वाली है। आज देखना यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी, R सेपरेशन कितना हुआ, R1 यहाँ सेपरेशन कितना, R2 यहाँ का सेपरेशन कितना, R3 यहाँ का सेपरेशन कितना, Rn। हर जगह के अलग अलग सेपरेशन होंगे। R1 यहाँ, R2 यहाँ, R0 यहाँ, R3 यहाँ पे सेपरेशन कितना होगा, Rn। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर Q1 पर फोर्स कितना होगा, F1। Q2 पर फोर्स कितना होगा, F2। Q0 पे फोर्स कितना होगा, F0। Q3 पे फोर्स कितना होगा, F3। Q1 पे फोर्स कितना होगा, Fn। तो अगर हम फोर्स की बात करें, F1 कितना होगा, तो F1 पर अगर हम F1 निकालना चाहते हैं तो F1 को हम देखेंगे। F1 सबसे पहले ये वाला F1 पे कौन पे फोर्स लगा रहा है, Q1 पर Q2 फोर्स लगाएगा एक बार, फिर Q1 पे Q0 लगाएगा, Q3 लगाएगा, Q1 लगाएगा। मतलब सारे फोर्सेस कहां लगने वाले हैं, F1 पर। तो अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हुआ, 1 की वजह से, मतलब 2 की वजह से 1 पर फोर्स F, 3 की वजह से 1 पर फोर्स F, 4 की वजह से 1 पर फोर्स डॉट 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 डॉट, n की वजह से 1 पर फोर्स। मतलब यह है, हमने n तक कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मतलब ये जो पीछे वाला है, मतलब 2 किस पे, 1 पे फोर्स लगा रहा है, 3 किस पे लगा रहा है, 1 पे, 4 किस पे लगा रहा है, 1 पे। तो इसी तरह n किस पे लगाएगा, 1 पे। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ, कोई सेल्फ पे फोर्स नहीं लगाएगा कि F1 पर लगा रहा है, F2 पर लगा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई सेल्फ पे फोर्स नहीं लगाएगा। तो अगर हमें याद है शायद, तो अगर तुम्हें याद है क्या, कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, तो क्या होता है, F = K टाइम्स Q1 Q2 ओवर यहाँ पर जो भी डिस्टेंस होती थी, मान लो कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, मान लो ये है, तो मॉडुलस में क्यूब हुआ करता था यहाँ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते तो अलग बात है। तो ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होता है। तो अब इस सब के लिए अलग अलग यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं, तो अगर हम देखें F12 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा K टाइम्स Q1 इंटू Q2, Q1 Q2 1 2, ठीक, ओवर यहाँ पर डिस्टेंस
सेपरेशन क्या लेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉडुलस क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर प्लस 1/3 k टाइम्स Q1 इंटू Q3 R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर मॉडुलस क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। सिमिलरली अगर हम nth पे फोर्स देखें प्लस डॉट 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 प्लस nth पे फोर्स देखें तो k टाइम्स Q1 इंटू Qn ओवर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्यूब टाइम्स R1 वेक्टर माइनस R2 सॉरी Rn वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। ठीक है, ये रहा सेपरेशन। तो यहां से अगर हम चाहें तो k को बाहर कर सकते हैं, k टाइम्स Q1 को बाहर कर लिया तो कितना हुआ, k टाइम्स Q1 कॉमन कर लिया तो यहां कितना बचा, Q2 ओवर R1 माइनस R2 मॉडुलस क्यूब टाइम्स R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर प्लस यहां पर अगला वाला कितना है, Q1 माइनस सॉरी R1 माइनस R3 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर मॉडुलस डॉट 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 nth टर्म को लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, Qn ओवर R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर क्यूब R1 वेक्टर माइनस Rn। तो ये रहा F1, ये रहा F1। ठीक है, सिमिलरली अगर हम F2 की बात करें, ठीक है, अगर हम F1 की बात करें तो ये रहा F1 फोर्स हमारा। ठीक है, F1 पर सुपरपोजिशन क्या होगी, फोर्स F1 पर सुपरपोजिशन ये है कि F1 इज इक्वल टू कितना है, k टाइम्स Q1 प्रोडक्ट में Q1 को हमने टेक आउट कर लिया। अच्छा, k की वैल्यू चाहे तो रख सकते हैं, k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो वैल्यू पुट अप करके भी ये इक्वेशन बना सकते हैं, चाहे तो k की वैल्यू रख सकते हैं। तो ये k की वैल्यू अगर आप रख देंगे तो ये इक्वेशन चाहे नोट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं F1 हो गया, अगर हम बात कर रहे हैं F2 की, तो F2 पर तुम्हें बस कितना ध्यान देना है, सब कुछ सेम रहना है। जैसे यहां पर क्या रखा 2, तो यहां फोर्स क्या हो जाएगी 2 1 2 2 नहीं होगी 2 3 2 4 2 n। तो यहां चेंजिंग देखो क्या होगी, यहां क्या होगा 2 1, यहां 2 1, यहां पर भी 2 1, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होगी। यहां पर चेंजिंग क्या होगी 2 3, तो यहां कितना हो जाएगा 2 3, यहां क्या हो जाएगा 2 3, ये चेंजिंग होनी है। जैसे 2n पे चल रहे हैं तो 2n, यहां पे 2n, यहां कितना हो जाएगा 2n, बस ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, यही चेंज करके रख देना है 2। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं F2 पर, तो यही F2 होगा हमारा। यहां पर कितना हो जाएगा Q2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा Q2 की जगह पर Q3, यहां कितना हो जाएगा, यहां Q2 बाहर हो गया। ठीक है, सॉरी, यहां कितना हो जाएगा Q1, यहां कितना हो जाएगा Q2 माइनस Q1, सॉरी R2 माइनस R1, यहां R2 माइनस R1, यहां बस वही थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, यहां कितना बचा 3, तो यहां कितना हो जाएगा 2, यहां 3, यहां 2, यहां 3, यहां कितना 2 एंड यहां कितना होगा 2। ठीक है, सिमिलरली सभी के इसी होंगे। अब हम सबसे लास्ट वाला कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह F1 निकाला, F2 निकाला, आप क्या निकालेंगे F3 निकालेंगे, फिर क्या F4 डॉट 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 सो ऑन। तो इसे सबके होते जाएंगे। फिर अब हम सबसे लास्ट वाला कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे लास्ट वाला क्या है F0। तो F0 का देख रहे हैं, तो F0 देख रहे हैं, तो F0 के लिए क्या होगा, चलो
एफ नॉट देख रहे हैं, तो एफ नॉट के लिए क्या होगा, एफ नॉट 1, एफ नॉट 2, एफ नॉट 3 प्लस डॉट 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 एफ नॉट एन। ठीक है, एफ नॉट 1, एफ नॉट 2, एफ नॉट 3, एफ नॉट एन। तो अब देख रहे हैं कि एफ नॉट 1 पे अगर हम ये देख रहे हैं कि ये वाला ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखना यहां पर क्यू नॉट पे फोर्स कौन लगा रहा है, Q1, तो यहां क्या हो जाएगा K टाइम्स क्यू नॉट इंटू Q1 ओवर आर नॉट माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस, अब ये वाला देखें तो ये कितना हुआ, K टाइम्स क्यू नॉट इंटू Q2, यहां कितना हुआ आर नॉट माइनस R2 वेक्टर मॉडुलस में आर नॉट माइनस R2 वेक्टर प्लस nth टर्म को कैलकुलेट करें तो nth टर्म क्या होगा, K टाइम्स क्यू नॉट इंटू Qn ओवर आर नॉट माइनस Rn वेक्टर माइनस आर नॉट माइनस Rn वेक्टर। ठीक है, अब यहां से हम चाहें तो K को बाहर कर सकते हैं, K टाइम्स क्यू नॉट को, तो यहां हमने क्या किया, K टाइम्स क्यू नॉट को बाहर कर दिया, तो ये हमारा क्या बचा, Q1 ओवर आर नॉट R1 वेक्टर का क्यूब इंटू आर नॉट माइनस R1 वेक्टर प्लस K टाइम्स Q2 आर नॉट माइनस R2 वेक्टर मॉडुलस क्यूब इंटू आर नॉट माइनस R2 वेक्टर प्लस डॉट 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 nth टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, K टाइम्स Q n ओवर आर नॉट माइनस Rn वेक्टर मॉडुलस क्यूब इंटू आर नॉट माइनस Rn वेक्टर। ठीक है, ये हुआ हमारा टर्म। अब यहां से चाहें, ठीक है, तो इतना सुपरपोजिशन मतलब इतना टोटल एफ नेट फोर्स कहां आएगा, ये क्यू नॉट पे। ठीक है, इतना एफ नॉट फोर्स कहां आएगा, क्यू नॉट पे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इसे हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहें, सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो सिग्मा के फॉर्म में लिखने के लिए देखो यहां से मिटा रहे, आगे देखिए क्या होता है। सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम निकालना चाहें एफ नेट, यहां वाला एफ नेट चाहिए, ठीक है, तो एफ नॉट नेट वही है, एफ नेट निकालना चाहें तो यहां से के क्यू नॉट बाहर समेशन, इसे देखो यहां पर Q क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट क्या है, Qn है, यहां क्या हो गया Qn, यहां कितना है R नॉट तो सिमिलर है, R 1 2 3 कहां तक है n, Rn वेक्टर और नीचे R नॉट माइनस Rn वेक्टर क्यूब। अब लिमिट कहां से कहां रखनी है, I इज इक्वल टू, अगर हम कितना ले लें 1 से कहां तक ले लें n तक, तो ये रहा हमारा समेशन फॉर्म। चाहे तो k की वैल्यू रख सकते हैं, तो k की वैल्यू रखने के बाद ये इक्वेशन क्या बनेगी, q टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n Qn R नॉट वेक्टर माइनस Rn वेक्टर ओवर R नॉट वेक्टर माइनस Rn वेक्टर का मॉडुलस। तो ये रहा हमारा समेशन फॉर्म। ठीक है, अगर यहां एफ नेट देख रहे हैं सुपरपोजिशन, तो ये रहा हमारा समेशन फॉर्म। ठीक है, कोई तकलीफ? ठीक है, तो अब आगे बात कर रहे हैं कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे में, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप के मिलने वाले हैं। ठीक है, या तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एरियल होगा, या तो लीनियर होगा, या तो फिर वैलोमेट्रिक होगा। 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो चलो बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगला टॉपिक है हमारा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ point charge due to continuous charge distribution. मतलब अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पूरा चार्ज पूरे में फैला हुआ है, चार्ज पूरे में सेपरेट है, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा पॉइंट चार्ज पे, ठीक है। तो मान लो कि कंटिन्यूअस चार्ज कैसा हो सकता है, या तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है कि किसी वायर में हो, तो जब किसी वायर की बात हो रही है तो वायर की तो केवल लेंथ होती है, मतलब ब्रेथ की तो बात करते ही नहीं है ना। तो अब बात करते हैं कि वायर में तो केवल लेंथ है, तो यहां पर लैम्डा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर क्या हुआ डीएल। इस चीज को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब इस वायर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कितना चार्ज बटा हुआ है इस वायर पे, इसे हम हिंदी में कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। अब अगर हम बात करें, यही अगर एक एरिया की बात कर रहे हैं, तो मान लो ये इतना छोटा सा सेगमेंट काटा है, ये पूरा एरिया ए है, तो ये इस एरिया में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इसे हम कहां से डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं रो से, सॉरी सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू ओवर डी ए। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो एरियल चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि यहां क्षेत्रफल आवेश घनत्व। फिर अगर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, ठीक है, तो ये वॉल्यूम है मान लो, तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए हो जाएगा रोज इक्वल टू डी क्यू ओवर डीवी। नीचे क्या है वॉल्यूम, अच्छा जब एरिया था तब एरिया है, जब लेंथ थी तो क्या था एल, और जब वॉल्यूम में तो क्या है वॉल्यूम। अच्छा पढ़ रखा होगा कि अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो यहां मास को कन्वर्ट कर दिया गया है चार्ज, ठीक है, मास को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, चार्ज में। तो ये क्या है, डीवी ओवर डी क्यू ओवर डीवी। तो वी क्या है, वी क्या, ये इसको हम बोलेंगे वैलोमेट्रिक, क्या बोलेंगे, वैलोमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसको हम बोलेंगे वैलोमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है। मतलब वॉल्यूम पे चार्ज बटा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए यहां पे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की जरूरत पड़ रही है। चार्ज पूरे वॉल्यूम पर है, ठीक है। यहां पर चार्ज कहां था, इसमें लेंथ पे था, इसमें एरिया में था, इसमें कहां है, वॉल्यूम में है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लीनियर। सबसे पहले हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो हेडिंग लगेगी क्या, सतत आवेश के कारण, सतत आवेश के कारण बिंदु आवेश पर, बिंदु आवेश पर वैद्युत बल, या फिर बोल सकते हैं स्थिर वैद्युत बल, जो लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि मान लो कि एक छोटा सा वायर है, मतलब एक इनफिनाइट लेंथ का वायर है, एल लेंथ का वायर है। तो ये एल लेंथ का वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, एल, एल लेंथ का वायर है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे में।
अरे मान लिया कितना बड़ा सा वायर है, वही एल लेंथ का वायर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है। अब पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है तो क्या हम इतना छोटा सा एरिया काट लें? ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? अरे हम पूरे वायर के लिए फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, हमारे पास फॉर्मूला किसका है? पॉइंट चार्ज का। ठीक है, तो इतना छोटा सा काटा। मैंने पहले बताया था कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, कि जब किसी चीज को देखो, दूर से देखो तो एकदम पॉइंट की तरह बिहेव करे। हाँ, हर चीज का एग्जैक्टली फील लो, देखो पॉइंट की तरह बिहेव करे। मान लो कि यहां पर एक चार्ज मैं रख दूं Q0, यहां रख दूं, बाहर रख दिया, यहां चार्ज क्या रख दिया? Q0। इसकी बीच की डिस्टेंस कुछ होगी, हमें नहीं पता डिस्टेंस क्या है। ठीक है, यह डिस्टेंस हमें नहीं पता, मान लो यह डिस्टेंस क्या है। चलो, अब इस डिस्टेंस को पता करना है तो इसके लिए हमने ये छोटा सा, अब दो चार्ज हो गए ना, अब इनकी वजह से फोर्स लग जाएगा ना, इन पे कूलम से लग जाएगा ना। अब दोनों पॉइंट चार्ज है ना, एक वायर को काट लिया गया है, दोनों पॉइंट चार्ज है, वायर का छोटा सा अमाउंट काटा गया है। अब इनको हम क्या करते हैं? एक ओरिजिन से जोड़ देते हैं। तो ये हमने दे दिया 3D, इनको हमने क्या किया? एक ओरिजिन से जोड़ दिया। तो ये मान लो x, ये क्या हुआ? y, ये क्या हुआ? z। किसी को कोई भी एक्सेस ले सकते हैं, x, y, z। अब इसको यहां जोड़ दिया जाए तो ये मान लेते हैं ये कितना है? r डैश, ये कितना है? r। तो ये कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, यहां से लेके यहां तक, तो ये कितना होगा? r माइनस r डैश, r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर। तो इनके बीच का सेपरेशन कितना है? सेपरेशन मतलब डिस्टेंस कितनी है dl और Q0 के बीच की? r माइनस r डैश वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां छोटा सा फोर्स, अब इनकी वजह से छोटे नन्हे मुन्ने से चार्ज है, अब इनकी वजह से एक छोटा सा फोर्स क्रिएट होगा। छोटा सा फोर्स मान लिया क्या क्रिएट हुआ? df। छोटा सा फोर्स क्या क्रिएट हुआ? df। df इज इक्वल टू, कूलम्स लॉ लगाइए तो k टाइम्स Q0 इंटू dq। यहां चार्ज कितना है? छोटा सा चार्ज है, कितना? dq। यहां चार्ज कितना है? dq। तो dq ओवर इनके बीच का सेपरेशन कितना है? ठीक है, r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर मॉडुलस क्यूब इंटू r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, हमें नेट निकालना है कि नेट फोर्स कितना है पूरे पे। तो इतने छोटे छोटे हम सेगमेंट को काट ले, यहां से यहां छोटा, यहां छोटा, यहां छोटा। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेके l तक। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर हमें चाहिए क्या है? f, मतलब कितना फोर्स रिजल्टेंट है, f रिजल्टेंट कितना फोर्स है। तो इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से कहां तक? 0 से लेके l तक। 0 से लेके l तक इंटीग्रेट कर दिया तो कितना हुआ? k टाइम्स Q0 इंटू dq। ये कितना हुआ? r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर का क्यूब इंटू r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर। बट देखो यहां एक समस्या है, dq क्या है? dq छोटा सा चार्ज है। अब हमें चाहिए पूरा चार्ज, है ना, मतलब लॉन्ग, मतलब ये वायर कितनी है? इन्फिनाइट लेंथ की है मान लो, dq के हिसाब से तो ये वायर इन्फिनाइट लेंथ की है। ठीक है, जैसे मान लो इस पॉइंट को हम एक छोटे से यहां रख दे, तो इस पॉइंट, मान लो इस पॉइंट के लिए ये बोर्ड क्या है? इन्फिनाइट। क्योंकि ये इस पॉइंट के हिसाब से बोर्ड बहुत बड़ा है, तो इसके लिए ये इन्फिनाइट होगा। तो इसीलिए dq को हटाना पड़ेगा यहां से। तो हमने पढ़ रखा है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? dq ओवर dl। तो क्या कर देते हैं? dq की वैल्यू निकालते हैं। तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम dl। dl का इधर मल्टीपल कर दिया, तो dq इज इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा टाइम dl। तो f रिजल्टेंट फोर्स अगर हम कैलकुलेट करें, fr इज इक्वल टू तो कितना हो जाएगा? kq बाहर हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू l, dq की जगह पर हमने कितना रखा? लैम्डा इंटू ये वाला r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर टाइम्स ये कितना हुआ? dl। यहां पर r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स ये रही। यहां पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी आई? ये। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स कितनी आई? इतनी।
मतलब क्या है, हमने क्या किया, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे एफ रिजल्टेंट फोर्स निकालनी कि कितनी रिजल्टेंट फोर्स होगी इस पे। ठीक है, अब हम एरियल पे फोर्स निकालते हैं कि एरियल पे फोर्स कितनी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसी में थोड़ी सी चेंजिंग किए दे रहे हैं। क्या करते हैं, मान लो इसको नोट कर लिया, छापना है छाप सकते हैं, देख लें। ठीक है, तो अब हम अगर एरियल की बात कर रहे हैं तो एरिया पे देखिए, अब मान लो कि ये अगर हमारा एरिया होता, ये मान लो कोई एरिया होता, तो इस एरिया का इतना छोटा सा पार्ट अब काटते हैं, मतलब इतना छोटा सा पार्ट कहता है कितना, डी क्यू। ठीक है, 2D कोई भी एरिया हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, शेप साइज डजंट मैटर क्या है। ठीक है, छोटा सा एरिया, हमने इतना डी क्यू काट लिया, तो पॉजिटिवली चार्ज मान लो। अब देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, ये छोटा सा फोर्स क्या होगा, सेम छोटा सा फोर्स क्या होगा, यही जो पहले चल रहा था। ठीक है, बट अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो ये कितना हो गया, 0 से लेके a, क्योंकि एरियल चार्ज डेंसिटी अब यहां यूज होगी, जो कि चेंज हो जाएगी, यहां पर कितनी हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू और डी एल। तो यहां कितना हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स डी एल की जगह कितना हो जाएगा, डी ए। तो यहां कितना हो गया, डी ए, थोड़ी सी चेंजिंग होनी है, यहां कितना हो गया, डी ए। अब यहां क्या करते हैं, k टाइम्स क्यू नॉट। ठीक है, k टाइम्स क्यू नॉट, k की वैल्यू चाहे तो पुटअप कर सकते हैं ना, k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो यहां पर चेंज करते हैं, तो यहां जहां लैम्डा था वहां कितना आ जाएगा, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा टाइम्स, और यहां कितना आ जाएगा, डी ए, और यहां इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से a, 0 से a। अगर चाहे तो k की वैल्यू रख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, एफ आर इज इक्वल टू 1 k, यहां पर कितना हो जाएगा, क्यू नॉट, k की वैल्यू रखी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 टू a सिग्मा r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर, यहाँ r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर टाइम्स d, कितना हो जाएगा, टाइम्स d है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं वैल्यूमेट्रिक की, ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो समझ रहे हैं कि यहां अगर हम बात कर रहे हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं एरिया की, सॉरी एरिया की तो हो गई, अगर हम बात कर रहे हैं वैल्यूमेट्रिक की, कि वैल्यूमेट्रिक कितना होगा, तो यहां क्या करते हैं, एक वैल्यूम कंसीडर कर देते हैं, जैसा अभी किया है, तो यहां वैल्यूम कंसीडर कर रहे हैं, तो सेम वहां वैल्यूम में एक छोटा सा सेगमेंट काट लेंगे। तो मान लो कि ये एक हमारा वैल्यूम है, तो यहाँ वैल्यूम से एक छोटा सा सेगमेंट काटे ले रहे हैं, ये वैल्यूम है, छोटा सा सेगमेंट हमने काट लिया। यहाँ पे यहाँ चार्ज कितना रखा, डी क्यू। ठीक है, बाकी सारा फिनोमिना सेम है, कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। तो यहाँ सब कुछ डी एफ सेम रहने वाला है। यहाँ कितना हो जाएगा, 0 से b, यहाँ डी क्यू यहाँ सेम रहना है। यहाँ कितना हो जाएगा, रो, पहले अभी बताया जा चुका है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, v, यहाँ कितना हो जाएगा, रो, यहाँ कितना हो जाएगा, डी वी। तो यहाँ चेंजिंग क्या होने वाली, k टाइम्स, यहाँ कितना हो गया, रो, यहाँ कितना हो गया, डी वी, यहाँ कितना हो गया, रो, यहाँ कितना हो गया, डी वी। जो एरिया है वो वैल्यूम में चेंज हो जाएगा, बस निकल आया फॉर्मूला, इतना इजी। ठीक है, वैल्यूमेट्रिक में क्या हुआ, अच्छा पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे में। ठीक है, तो ये रहे हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नेट फोर्स निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं परमिटिविटी की। तो परमिटिविटी क्या है, ठीक है, तो परमिटिविटी को हम अच्छे से समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं परमिटिविटी की। परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या है, वैद्युतशीलता। ठीक है, परमिटिविटी क्या है, वैद्युतशीलता। तो मान लो 2 पॉइंट चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्ज हैं,
एक ये पॉइंट चार्ज है, एक ये पॉइंट चार्ज है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, लाइन ज्वाइनिंग जो सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रही है उनके बीच का सेपरेशन कितना है, R। और पता है कि फोर्स यही लाइन ज्वाइनिंग पे लगता है, पहले कूलम्ब्स लॉ में बताया जा चुका है, ठीक है। तो अब बताओ कि इनके बीच का फोर्स कितना होगा, F = K टाइम्स Q1 × Q2 ओवर R², ठीक है। तो K की वैल्यू क्या होती है, K = 1/4πε0, ठीक है। चलो मान के चलना है कि अभी हम मीडियम में रखे हैं इन्हें, तो इनके बीच क्या है, एप्सिलॉन, मतलब जो परमिटिविटी है किसका, डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या है, एप्सिलॉन, कुछ लोग एप्सिलॉन भी बोलते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन। तो अब देखो जरा ध्यान से, जितना एप्सिलॉन बढ़ाएंगे फोर्स उतना डिक्रीज कर जाएगी, जितना एप्सिलॉन घटाएंगे फोर्स उतना इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान से समझिए कि एप्सिलॉन, देखो इस वैल्यू को देखिए, मतलब इस फोर्स को ये फॉर्मूला में इसे लिख सकते हैं, F = 1/4πε0 Q1 × Q2 ओवर R², ठीक है। मान लो एप्सिलॉन नॉट हटा के एप्सिलॉन है, तो जितना एप्सिलॉन बढ़ाएंगे फोर्स उतना डिक्रीज नहीं कर जाएगा, ठीक है। जितना फोर्स बढ़ाएंगे, मतलब जितना एप्सिलॉन बढ़ाएंगे फोर्स उतना डिक्रीज नहीं कर जाएगा, जितना इन एप्सिलॉन को घटाएंगे फोर्स उतना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, दरअसल ये एप्सिलॉन क्या करता है, एप्सिलॉन ऑफ अ मीडियम, चलो अगर मीडियम की बात कर रहे हैं तो ये क्या करता है, मीडियम के पार्टिकल को कहेगा, मीडियम के पार्टिकल को कहता है कि जाओ इनके बीच की फोर्स को कम करो जाके, ठीक है। परमिटिविटी से क्या लग रहा था कि ये परमिशन दे रहा होगा, ठीक है, परमिट कर रहा होगा फोर्स को, कि जैसा दिखता वैसा होता नहीं है, ठीक है, ये परमिट नहीं करता, ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब जो एटम होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको कहता है कि जाओ इनके बीच की फोर्स को कम करो जाके। अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम में बोलेगा कि जाओ इनके बीच की फोर्स को कम करो जाके, ना कि, है ना, मतलब नाम हीरो वाला काम विलन वाला, आ रही बात समझ में। नाम क्या है, परमिटिविटी, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये फोर्स को बढ़ाएगा, लेकिन ये फोर्स को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये फोर्स को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, फोर्स डिक्रीज कर रहा है। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एक बात समझिए ध्यान से कि परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज मच ग्रेटर देन होती है परमिटिविटी ऑफ स्पेस से, सॉरी फ्री स्पेस से। मतलब जितना भी वैक्यूम जो भी होता है, वैक्यूम का मतलब क्या है, जब भी कोई चीज नहीं होती तो उसे हम कहां से दिखाते हैं, नॉट से। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब ये क्या करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब ये मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो फ्री स्पेस से ज्यादा होगी। मतलब मीडियम, अगर सोचो कोई मीडियम है तो वो अपने मॉलिक्यूल को ज्यादा भेजेगा कि भाई साहब जाओ इनके बीच के फोर्स कम करो जाके, जबकि पर यहां पर जब कोई मीडियम ही नहीं है तो फिर भेजेगा कौन। सबसे लीस्ट वैल्यू इसकी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा यूनिट कैसे निकालेगी, अच्छा के की यूनिट याद है, के की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर यहां से हम देखें तो के को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन को यहां कर दिया 1/4π के, अब के की वैल्यू रख दो यहां पे, तो ये कूलम कहां है भाई साहब, पलट जाएगा। मतलब क्या समझ में आ रहा, ठीक है, मतलब पलट जाएगा, सर नीचे पैर ऊपर, आ रही बात समझ रहे हैं। तो ये क्या है, तो अब देखिए परमिटिविटी, कोई डाउट, इसकी यूनिट क्या हुई, यूनिट निकालना बिल्कुल इजी होता है, ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि मतलब ये समझ में आ रहा है कि एप्सिलॉन क्या है, किसी मीडियम की परमिटिविटी स्पेस या फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कहीं ज्यादा होती है, किसी मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कहीं ज्यादा होती है। तो अब जब इसकी परमिटिविटी ज्यादा है, अगर मीडियम की परमिटिविटी
फ्री स्पेस से ज्यादा है तो क्या फोर्स डिक्रीज नहीं कर जाएगा? मीडियम का फोर्स क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, मीडियम का फोर्स फ्री स्पेस के फोर्स से डिक्रीज कर जाता है। तुम खुद ही सोचो, जहां तुम्हारा कोई विरोधी करने वाला नहीं, मान लो कि दो पार्टिकल हैं, एक यहां है एक यहां है, या फिर दो चार्जेस है मान लो, तो जब इनके बीच का कोई विरोध करने वाला है ही नहीं तो फोर्स तगड़ा होगा। मान लो इनके बीच में ये मार्कर आ जाए ऐसा, ये अब सोचो ये मार्कर के बीच में फोर्सेस है, तो ये मार्कर परमिट करेगा ना कि भैया अब तो फोर्स लगने वगने देगा नहीं, है ना? आ रही बात समझ में? फोर्स लगने देगा नहीं तो क्या करा, ये परमिट करा है भैया, ये फोर्स लगा ही नहीं सकते, है ना? बात समझ में आ रही? अच्छा, लगा सकते तो बहुत लीस्ट अमाउंट में लगा सकते हैं, और फोर्स ऐसा तो है नहीं कि मान लो कि ये बीच में रखा हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि फोर्स इधर से कोने से, मतलब इस कॉर्नर से निकल के लग जाएगी, नहीं भैया, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पे फोर्स लगती है ना? कूलम्ब्स लॉ वाली फोर्स कहाँ लगती है? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पे, तो ऐसा तो लग नहीं सकती। आ रही बात समझ? ठीक है, तो आप कितने मीडियम की परमिटिविटी याद रख लीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कितने मीडियम की परमिटिविटी हम याद रख लें। तो इसके लिए इन्होंने एक जुगाड़ निकाला जिसका नाम था रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, छाप दिया, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो काय की बात कर रहे हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। चलो भाई, ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। नाम पढ़ा निरपेक्ष की वैद्युतशीलता। निरपेक्ष की वैद्युतशीलता, निरपेक्ष की वैद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? डिनोटेड बाई ईआर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है भैया, ई नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन मतलब सॉरी एप्सिलॉन आर, तो रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो अगर सोचिए कि मतलब ये फॉर्मूला होता है, रिलेटिविटी ऑफ अ मीडियम और रिलेटिविटी परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव का मतलब क्या है? तुलनात्मक, मतलब संबंध रखते हैं भैया। तो अब दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मान लो ये क्या है? मीडियम की परमिटिविटी और उसका रेशियो किसका दे दिया? फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो अब बताओ कि अब देखो, सुनो ध्यान से, मतलब अगर परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम चाहिए तो रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी से क्या पता चला कि एक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मतलब ये पता चल रहा है कि कितने टाइम, रिलेटिव परमिटिविटी से पता चलेगा, ये पता चलेगा कि ये जो मीडियम की परमिटिविटी है ये एयर की परमिटिविटी से कितने टाइम ज्यादा है। ठीक है, कितने टाइम ज्यादा है। ठीक है, मान लो जैसे मान लो कि रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? रिलेटिव परमिटिविटी मान लो 5 है, तो अगर हमें क्या है? मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है किसी भी मीडियम की, तो रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अरे इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट हो भी नहीं सकती। ठीक है, और कहां से होगी? वही तो बता रहे, इतना लॉजिक लगाओगे तो देश आगे नहीं निकल जाएगा। प्रॉब्लम तो यही है ना। अरे कहां से हो सकती है? मतलब ये नहीं, ये सब तो कट जाएगा ना, इसकी यूनिट रखेंगे, इसकी यूनिट रखेंगे, है ना? अरे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं, अपवर्तनांक, इसकी कोई यूनिट नहीं होती ना, तो इसकी भी तो नहीं होगी। ठीक है, तो टाइम्स है, 5 टाइम है, 6 टाइम है, वो रख के हम निकाल लेंगे आराम से। तो अब इस चीज का प्रूफ देख रहे हैं कि ये आई कहां से। चलो देखते हैं। मान लो किसी मीडियम की फोर्स क्या होगी? फोर्स ऑफ अ मीडियम, प्रूफ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्रूफ। फोर्स ऑफ अ मीडियम क्या होगी? K Q1
Q2 ओवर, अच्छा K की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगी 1/4πε m इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर फोर्स हम देखें, फोर्स कहां देखें, फोर्स देखें कि अगर मान लो कि वैक्यूम में फोर्स कितनी है तो 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा F0 ओवर Fm इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और ये कितना हुआ 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 से Q1 Q2 मर गया, R से R मर गया, 1/4π से 4π मर गया। यहाँ कितना बचा, सॉरी यहाँ मीडियम, तो मीडियम वाला टर्म कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो F0 ओवर Fm इज इक्वल टू क्या हो गया परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। अरे हिंदी में बोलेंगे किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निरपेक्ष की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष की वैद्युतशीलता। ठीक है, रेशियो, तो इनके रेशियो यही तो बोलेंगे ना। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एन मीडियम, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एन मीडियम ओवर, मतलब रेशियो तो पहले ही बोल दिया। ठीक है, और ये क्या है, एयर की परमिटिविटी का रेशियो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब इस चीज को हम क्या रिलेटिव परमिटिविटी नहीं बोल सकते। ठीक है, इस फॉर्मूले को से, ये फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू कितना है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो रिलेटिव परमिटिविटी यही बताती है। अच्छा, परमिटिविटी का मेन बस मकसद यही होता है कि जाओ ये अपने पार्टिकल्स को क्या करता है, अलाउ करता है। ठीक है, जो परमिटिविटी होती है ये अपने पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल को अलाउ करता है। ठीक है, या फिर उनके इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउंस करता है कि जाओ इनके बीच की फोर्स को कम करो जाके। ठीक है, इनके बीच की जो फोर्स होती है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर के बीच या जो सेपरेशन आर होता है, इनके बीच की जो फोर्स होती है ना, इन फोर्स को क्या करता है, कम करता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, परमिटिविटी। अलाउंस तो देता है लेकिन खुद के मॉलिक्यूल को देता है कि फोर्स कम करने के लिए। ठीक है, विदाउट, तो यहीं से हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। आगे फिर फर्दर सीरीज दी जाएंगी।